हाय फ्रेंड्स, सो आप भी मेरी तरह स्किन केयर रिलेटेड बहुत सारे बैड हैबिट्स फॉलो करते हो। जी हाँ। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में। आप भी सेम मिस्टेक्स फॉलो कर रहे हैं तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भी मेरी तरह ये मिस्टेक्स कर भी मेरी तरह ये करते हो या ये कर रहे हो या ये कर रहे हो। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। ये सारी हमारी बैड हैबिट्स हैं जो हम अपने रोज़ के डेली लाइफ में कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि इससे हमारी जो स्किन है वो बेचारी उदास हो रही है। सो बैड हैबिट्स स्किन केयर रूटीन्स में सबसे पहले आता है ओवर क्लेंजिंग। यार इतना नहीं धोना है, ये कोई मशीन नहीं है जो तुम धोते रहो। इतना ज़्यादा अगर आप ओवर क्लेंजिंग करोगे अपने स्किन पे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने फेस पे क्लेंजिंग अप्लाई करके उसको क्लीन करने की कोशिश तो कर रहे हो, आपका इरादा तो अच्छा है बट एक्चुअली आपके स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है। सो ओवर क्लेंजिंग इज़ द मेन बैड हैबिट विच वी यूज़ टू फॉलो, और यू कैन से कि बहुत गलत रूटीन होता है जो हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना उसका टेक्सचर जो होता है वो ख़राब होने लग जाता है। सो डू नॉट डू एनी ओवर क्लेंजिंग टू योर फेस, बिकॉज इससे क्या होता है आपकी स्किन पे जो बार बार प्रोडक्ट्स लगते हैं या फिर आप आई डोंट नो अबाउट डिफरेंट सिटीज़ में जो वाटर होता है वो कितना हार्ड वाटर होता है, बिकॉज हार्ड वाटर आपके स्किन को डैमेज करता है। तो अगर आप ओवर अपने फेस पे कुछ भी चीज़ें करते हो, इट ओवर हद से ज़्यादा चीज़ें कोई अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप फेस पे भी कोई भी चीज़ें ओवर कर रहे हो तो आपकी स्किन ज़रूर डैमेज हो रही है। तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग ओवर क्लेंजिंग टू योर फेस। अरे भाई ये भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं। यार मेरी मासी ने बताया था कि यार ये वाला प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा चलता है, ये भी यूज़ कर लेते हैं। क्या इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए अच्छे हैं? आपका इरादा तो सही होगा कि आप अपने फेस को अच्छा करना चाहते हो, उसको एक्टिवेट करना चाहते हो सो दैट यू लुक प्रेजेंटेबल, बट द प्रॉब्लम इज़ इससे आप अपनी स्किन खराब कर रहे हो। मैंने कहा था कि ओवर करना हमेशा खराब होता है। सो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट ओवर करने लग जाओ अपने फेस पे तो वो आपके फेस को डैमेज कर सकता है। अगर आपको कोई कहता है विटामिन सी से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, फिर कोई कहेगा कि यार रेटिनॉल स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, फिर कोई बोलेगा AH BH CD Z ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए अच्छी है, तो हम वो प्रोडक्ट्स अपने घर में ले आते हैं और लो भाई फिर तो बारिश हो जाती है अपने एक्टिवेटर्स की, और फिर हम अपने स्किन पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं रोज़। एंड उससे होता क्या है कि हमारी स्किन उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वैसे ही जिस तरह से एक एक्सप्लोजन होता है बॉम्ब का, वैसे हमारे स्किन पे भी होता है। फिर देन यू कैन सी एक्ने, ब्रेकआउट्स। सो ये सारी चीज़ें उसी ओवर यूज़ एक्टिवेटर्स की वजह से होता है जो हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। सो आप एक पर्टिकुलर रूटीन बना सकते हैं कि मेरे स्किन पे ये चीज़ें अच्छी लगेगी और मेरी स्किन इससे ज़्यादा बेटर हो सकती है, तो यूज़ ओनली वन प्रोडक्ट। भाई हमारी स्किन की भी एक लिमिट है, वो ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो जितना हो सके सिर्फ उतना ही अप्लाई करो सो दैट आपकी स्किन उस चीज़ को हैंडल कर सके।
सो किसी भी मासी, चाची, ताया किसी की भी सजेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीवियर स्किन इश्यूज़ हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट विथ योर डर्मैक एंड देन ओनली यू कैन यूज़ एनी प्रोडक्ट्स। रिश्तेदार तो बोलते हैं, उनका तो काम ही है बोलना। तुमने सुना तो होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना। सो इन कुछ लोगों के चक्कर में आप अपनी स्किन को ख़राब मत करना। क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं यार घर में बैठे होकर सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है? क्या आपको भी लगता है कि घर में किसी चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? तो आप गलत हैं, बिकॉज़ घर में भी जो हमारे घर पे लाइट्स चलते हैं वो भी एक हार्मफुल रेज़ होते हैं जिससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है ना वियर्ड? बट इसीलिए हमें घर पे बैठकर सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। जब हम घर पे बैठे होते हैं तो काफ़ी सारी लाइट्स चल रही होती हैं, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाता है एंड अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो लाइट्स होते हैं वो हमारे स्किन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारी स्किन डैमेज होती है और अगर हमने SPF कंटेंट सनस्क्रीन नहीं लगाया होगा तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। सो मेक श्योर दैट अगर आप घर पे वेले बैठे हो तो ज़रूर आप अपना सनस्क्रीन लगाओ। उससे होगा क्या कि आपकी स्किन जो घर पे लाइट्स चल रही हैं या फिर जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उससे प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। फिर चाहे आप घर में हो चाहे घर के बाहर हो, आपको प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो स्किन में हमेशा हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको हमेशा सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप घर में सो रहे हो, तो भी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत रहता है। क्या आप भी मेरी तरह पिंपल्स देखते ही उसे फोड़ने की कोशिश करते हो? यार बड़ा इरिटेटिंग लगता है ना? हाँ, देखने में बड़ा इरिटेटिंग है, बट जब हम इसे पॉपअप करते हैं तो वो एक मार्क बना देता है। सो उसकी वजह से हमारी स्किन पे एक स्कार बन जाता है। सो हमें कभी भी अपने पिंपल्स को, जो एक्टिवेटेड पिंपल्स है उनको कभी नहीं फोड़ना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग सम क्रीम्स एंड समथिंग सो दैट वो पिंपल चला जाए। क्या आपकी स्किन भी मेरी तरह ऑयली है? बहुत सारा ऑयल आपके यहाँ हर जगह आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयली स्किन को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। ऑयली स्किन को भी सनस्क्रीन की ज़रूरत है। सो व्हेनेवर यू आर एट होम, यू आर गोइंग आउट, यू नीड सनस्क्रीन ऑन योर फेस। आप हमेशा अपने फेस पे सनस्क्रीन कवर करो, बिकॉज़ हमें लगता है कि जब हमारे फेस बहुत ऑयली हो जाता है तो यू कैन यूज़ नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन्स, राइट? सो वो मैं आपको दिखा दूँगी स्क्रीन पे कि आपके पास नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन कौन-कौन से ऑप्शंस है। यू कैन चूज़ एनी वन जो आपके स्किन को सूट होता है। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले यहाँ पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, सो इट विल बी सेफ फॉर योर फेस। एंड या मैं क्या बोल रही थी कि फ़ोरहेड पे भी जब आप यहाँ चेक करोगे कि आपके यहाँ पे भी ऑयल हो रहा है और आपके नोज़ पे है, थोड़ा-सा यहाँ चिन पे भी ऑयल आता है ना? आप कितना भी मेकअप कर लो, आपका फेस बाद में ऑयली हो जाता है। तो इट मीन्स यू एक्चुअली नीड सनस्क्रीन। हाँ, हमें लगता है कि
काफ़ी ऑयल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है स्किन से, तो वी डोंट नीड टू अप्लाई बिकॉज़ और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, ग्रेसी हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। बट जो हम बाहर जा रहे हैं, हमारे डायरेक्ट फेस पे सनलाइट पड़ रहा है, हार्मफुल रेडिएशन पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज होती है। सो चाहे ऑयली हो या फिर ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, सनस्क्रीन हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन वाला स्किन हो। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग योर सनस्क्रीन, नॉट इवन नाइट टाइम जब आप सोने जा रहे हो, सनस्क्रीन आपको तब भी ज़रूरत है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ड्यूरिंग द नाइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये इस तरह की कंटेंट्स आपको बहुत यूज़फुल है, आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को इंडल्ज कर रहे हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जस्ट लेट मी नो, एंड होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। सो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं टाइमली अपने वीडियोस आप तक पहुँचाऊँ, बिकॉज़ apart from the office I am not getting sufficient time, but I'm trying my best. So just do let me know about your feedback so I can improve and I can grow, and I can grow together with you. So thank you so much. Stay tuned for next video. Bye bye.